आज हम पढ़ने वाले हैं छोटी, बड़ी एवं बराबर भिन्नें। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है बराबर भिन्नें। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दो समान आयत है, मतलब दो बराबर आयत है। ये हमारा पहला आयत है और ये दूसरा आयत है। पहले आयत को हमने 3 भागों में बांटा है और ये तीनों भाग बराबर बराबर है और इस आयत का प्रत्येक भाग 1/3, 1/3 और 1/3 है। ठीक इसी नाप का ये एक और आयत है। इसके 6 भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रत्येक भाग 1/6, 1/6 और 1/6 का है। तो इस आयत के हमने मिडिल वाले पार्ट को कलरफुल कर लिया है। ठीक इसी प्रकार इस वाले आयत के भी मिडिल भाग को हमने कलरफुल कर लिया है। तो जब 1/6 और 1/6 को जब हम जोड़ देंगे तो 2/6 आ जाएगा और ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम 2/6 को सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, मतलब 1/3 बराबर 1/3। और आप देख भी सकते हैं कि इस आयत के जो मिडल वाला पार्ट है वो इस वाले आयत के मिडल वाले पार्ट के सेम है, मतलब इनकी माप समान है, एरिया दिख भी समान रहे हैं। इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग समान होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है 1/3 बराबर 2/6। जब 2/6 को आगे सॉल्व करेंगे तो वो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है 1/3 बराबर 1/3। तो इस तरह हम बराबर भिन्नों को जान सकते हैं। चलिए इसके कुछ हम उदाहरण लेकर देख लेते हैं। इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो है 1/4 और 2/8। 1/4 व 2/8। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो अब ये वाला ही सॉल्व होगा। तो जब सॉल्व करने में हमें ये प्राप्त होता है और आप देख रहे हैं इधर भी 1/4 है और इधर भी 1/4 है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि बराबर भिन्नें कौन सी है। इसके मतलब जब दो भिन्नें दी होती हैं तो दोनों को सॉल्व करके उनको सरलतम रूप में विभक्त करके हम जान सकते हैं कि कौन सी भिन्न बराबर हैं। इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण लेते हैं 6/9 व 8/12 का। ठीक है, अब हम इसमें दोनों भिन्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम 6/9 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3 और जब हम 8/12 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3, मतलब 2/3 और 2/3 दोनों में बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये बराबर हैं। ये देखिए ये होती हैं बराबर भिन्नें। दोनों पक्षों को सॉल्व करना पड़ता है या एक पक्ष को ही सॉल्व करके अगर दोनों का सरलतम रूप इक्वल आ जाता है तो वो बराबर भिन्नें कहलाती हैं। अब हम जानेंगे कि जिनके अंश बराबर हो उन भिन्नों में से छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को कैसे पहचान सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 आयत हैं और दोनों आयत बराबर हैं। ठीक है, तो जब हम इस आयत को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, हम इस आयत को, क्योंकि हमने उदाहरण में 1/2 और 1/3 लिया है, इसलिए हमें इस वाले आयत को 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। इसका एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, दोनों भाग बराबर है। अब 1/3 का आयत निरूपण यहाँ पर है, इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे। हमने 3 हिस्से कर लिए हैं और प्रत्येक हिस्सा बराबर होगा, 1/3, 1/3 और 1/3 का होगा। ठीक है, तो हम पहले वाले आयत में आते हैं। पहले वाले आयत का हमने पहला भाग ये है, इस वाले भाग को हमने ले लिया है और 1/3 के फिगर में इसके पहले भाग को हमने ले लिया है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों भागों को ले लेंगे तब अब आयत के पहले वाले भाग से आयत के दूसरे आयत के पहले वाले भाग से हम तुलना करेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला भाग इस वाले भाग से बड़ा है। जो भाग बड़ा होता है उसकी भिन्न भी बड़ी होती है, जो भाग छोटा होता है उसकी भिन्न भी छोटी होती है। मतलब यहाँ 1/2 बड़ी होगी 1/3 से, 1/2 भिन्न हमारी बड़ी होगी।
ठीक है, अभी हम इसको वृत्त के जरिए से भी समझ लेते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर दो वृत्त हैं, ये हमारा पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। पहले वृत्त को हमने दो बराबर भागों में बांटा है, भाग पहला भाग दूसरा, प्रत्येक भाग 1/2 और 1/2 का है। ठीक इसी तरह ये जो हमारा दूसरा वृत्त है, इसमें हमने 3 बराबर भागों में इसको हमने बांटा है और प्रत्येक भाग 1/3, 1/3 और 1/3 का है। अब आप कंपैरिजन करिए, ये तुलना करिए। आप पहले वाले वृत्त के पहले भाग मतलब इस वाले भाग को दूसरे वृत्त के इस वाले भाग से जब आप तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इस वृत्त का जो भाग है वो पहले वाले वृत्त के पहले वाले भाग से छोटा है। मतलब जिसका भाग छोटा होता है उसकी भिन्न भी छोटी होती है और जिसका भाग बड़ा होता है उसकी भिन्न भी बड़ी होती है। तो ये भाग बड़ा है तो मतलब 1/2 भिन्न बड़ी होगी 1/3 से। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए हम 1/3 और 1/5 लेते हैं। 1/3 व भिन्न 1/5। तो अभी हम सबसे पहले 1/3 का निरूपण करेगा, मतलब आयत में निरूपण कर देंगे, हम इसको आयत का चित्र बनाएंगे। चलिए 1/3 का सबसे पहले चित्र बनाते हैं। इसके हम 3 पार्ट करेंगे और प्रत्येक पार्ट या प्रत्येक भाग बराबर होंगे और 1/3 और 1/3 के होंगे। ठीक है, अभी 1/5 का भी हम इसी तरह निरूपण कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये 1/5 का है और इस आयत के हमने 5 टुकड़े किए हैं और प्रत्येक टुकड़ा बराबर बराबर होगा और 1/5 1/5 का होगा। ये सभी 1/5 और 1/5 के होंगे। ठीक है, अब हम इस वाले आयत मतलब पहले आयत का पहला भाग लेंगे। ये भाग पहला हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और इस वाले आयत का पहला भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। ठीक है, तो 1/3 वाले आयत का हम पहला भाग लेते हैं। ये हमने इस वाले आयत का ये वाला भाग ले लिया और 1/5 वाले का हम पहला भाग लेते हैं। तो अभी मैंने बताया जो पार्ट बड़ा होता है उसकी भिन्न भी बड़ी होती है और जो भाग छोटा होता है उसकी भिन्न भी छोटी होती है। तो अब आप इस वाले भाग और इस वाले भाग की तुलना करिए। आप देख सकते हैं ये भाग बड़ा है और ये भाग छोटा है। बड़े वाले भाग की भिन्न बड़ी होगी, छोटे वाले भाग की भिन्न छोटी होगी। इसका मतलब 1/3 बड़ी होगी 1/5 से। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। 1/3 बड़ा होगा 1/5 से। ऐसे ही हम काफी सारे उदाहरण ले सकते हैं और ऐसे ही उनको हल कर सकते हैं। तो अब आप सीख चुके हैं कि छोटी बड़ी भिन्नों को हम कैसे पहचानेंगे जिनके अंश बराबर हो। अंश बराबर का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ 1 और 1 अंश बराबर है। इन सबको छोटी और बड़ी भिन्नों कैसे पहचानेंगे ये आप समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि छोटी बड़ी भिन्नों को कैसे पहचानेंगे जिनके अंश व हर दोनों भिन्न भिन्न हो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा और चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारा पहला आयत है और ये हमारा दूसरा आयत है। ठीक है, तो हम इसको समझने के लिए 2/3 और 3/7 भिन्न को उदाहरण के रूप में मान लेते हैं। तो 2/3 को जब हम दर्शाएंगे आयत रूप में तो इसके 2 भाग करने होंगे। 2 भाग के लिए हमने यहाँ पर एरो लिया है। ये देखिए ये एरो है। इस एरो के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों साइड अलग अलग पार्ट हैं। इसका एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और दूसरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, या कहें तो एक यूनिट इधर है और एक यूनिट इधर है। ठीक है, 2/3। अब इसके हम 2 भाग ले लेते हैं। तो एक भाग हमने ये ले लिया और एक भाग हमने ये ले लिया। प्रत्येक भाग
जब हम इसके 3 हिस्से करेंगे तो प्रत्येक भाग 1/3, 1/3 और 1/3 का होगा। ठीक है, तो हमने 2 भाग लिया 1/3 और 1/3 का। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 2/3 आ जाएगा। अब हम इसको रेखांकित कर देते हैं। ठीक है, हमने रेखांकित कर दिया। अब हम आते हैं इस वाले अपने आयत पर। इस वाले आयत को देखिए आप, इसके हमने 3 पार्ट किए हैं क्योंकि ये 3/7 है। ये देखिए, एक एरो यहाँ है, एक एरो यहाँ है। इस एरो के बाईं ओर और इस एरो के दाईं ओर 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इसके 3 पार्ट हो गए। और अब हम इस आयत के 7 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। प्रत्येक पार्ट 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 का होगा। ठीक है, अब हम इनमें से 3 पार्ट ले लेंगे, 1/7, 1/7, 1/7। जब हम ये 3 पार्ट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3/7। अब हम इसको भी छायांकित कर देंगे। ठीक है, और ये एक एक यूनिट के हैं सारे, मतलब जो 3 पार्ट हमने लिए थे आयत के, जो एरो हैं वो सारे एक एक यूनिट्स के हैं। इतना समझ में आ गया। अब कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो हमें स्केल से मापना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वाले पार्ट को मापते हैं और इस वाले पार्ट को मापते हैं। जिस पार्ट की माप ज़्यादा आएगी उसकी भिन्न बड़ी होगी, जिस पार्ट की माप कम आएगी उसकी भिन्न छोटी होगी। ठीक है, तो हम मापना शुरू करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर मैं माप रही हूँ, तो ये पार्ट जो हमारा 2/3 भिन्न, ये 4 आ रहा है, एग्जैक्ट 4 आ रहा है, 4 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट आ रहा है। अभी इधर इस वाले आयत में देखते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट 4 नहीं आ रहा बल्कि 1 मिलीमीटर का अंतर है। इसका मतलब जो हमारा ये पार्ट है इस वाले पार्ट से छोटा है, इसकी भिन्न इस वाले भिन्न से छोटी होगी, मतलब 2/3 बड़ी होगी 3/7 से और 3/7 छोटी होगी 2/3 से। ठीक है, अगर आपको ये चित्र बनाकर समझना थोड़ी कठिन लग रहा है तो इसका एक और तरीका है, वो है लासा लेकर। तो चलिए वो वाली भी ट्रिक हम समझ लेते हैं। हम अपने एग्जाम्पल में वही लेंगे जो हमने पहले लिया था, मतलब पहले वाले उदाहरण को हम लेंगे, 2/3 व 3/7। अब जानेंगे कि इनमें कौन बड़ी है कौन छोटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनका लासा लेना होगा। 17 की 21, इनका लासा 21 आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 7 का गुणा करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो हमारी एक भिन्न बन जाएगी 14/21 व दूसरी भिन्न बन जाएगी 9/21। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें वही मिलेगा जो हमने पहले भिन्न ली थी, 2/3 और 3/7। आप देख रहे हैं 14/21 9/21 से बड़ा था, इसका मतलब 2/3 भी बड़ा होगा। यहाँ पर हम वहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि 14/21 बड़ा था 9/21 से, इसीलिए हमें इसका चिन्ह लगाना पड़ेगा, बड़े का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी बराबर भिन्न है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।